नमस्कार और स्वागत है आपका नक्षत्र द स्टार्स में, जहां हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं और ज्योतिष के गहन ज्ञान को आपके सामने लाते हैं। दोस्तों, खगोल विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्भुत संगम होने जा रहा है 21 और 22 सितंबर 2025 की रात को। ये साल का अंतिम सूर्य ग्रहण है और ये संयोग और भी खास है क्योंकि इसी दिन पड़ रही है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या। सोचिए, एक ही दिन हमें मिलेगा खगोलीय रहस्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इस विशेष सूर्य ग्रहण का सटीक समय, कहां से दिखेगा, इसके पीछे का गहन ज्योतिषीय और वैज्ञानिक रहस्य, सूतक काल की सच्चाई, क्या करें क्या ना करें, खास उपाय और सूर्यदेव के शक्तिशाली मंत्र। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय यात्रा पर हमारे साथ। ये सूर्य ग्रहण रविवार 21 सितंबर 2025 को लगेगा। भारतीय समय के अनुसार इसका आरंभ रात 10:59 पर होगा और ये अगले दिन 22 सितंबर की सुबह 3:23 पर समाप्त होगा। यानी ये ग्रहण देर रात से लेकर सुबह तक जारी रहेगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा सूर्य का केवल एक हिस्सा ढकेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से ये घटना कितनी सटीक और रोमांचक है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच इस तरह से आता है कि वो सूर्य के कुछ हिस्से को ही ढक पाता है, तब हमें आंशिक ग्रहण दिखाई देता है। ये कोई ढका हुआ सूर्य नहीं, बल्कि एक अद्भुत ब्रह्मांडीय नृत्य है। ये ग्रहण मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड से सूर्य का करीब 86% हिस्सा चंद्रमा से ढका हुआ दिखेगा, जो किसी अद्भुत अर्धचंद्राकार आकृति जैसा होगा। लेकिन दोस्तों, भारत, यूरोप और उत्तरी अमेरिका से ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। इसका सीधा मतलब है कि भारतवासी इसे केवल ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए ही इस खगोलीय घटना का दीदार कर पाएंगे। यानी विज्ञान ने हमें इस अद्भुत दृश्य को घर बैठे देखने का अवसर दिया है। तो ये सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि कई मायनों में बेहद खास है। पहला, ये पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या को पड़ रहा है। ये वो दिन है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस दिन ग्रहण का संयोग इसे और भी शक्तिशाली बनाता है। दूसरा, इस दिन आश्विन कृष्ण अमावस्या, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का एक अद्भुत दुर्लभ संगम होगा। ज्योतिष के अनुसार इन योगों में ग्रहण का पड़ना आध्यात्मिक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा, सूर्योदय के समय सूर्य का आंशिक रूप से ढका हुआ क्रीसेंट शेप दिखना खगोल विज्ञान की दृष्टि से बेहद दुर्लभ घटना है। कल्पना कीजिए, उगते सूरज का एक कटा हुआ हिस्सा जो प्रकृति की अद्भुत कलाकारी को दर्शाता है। और चौथा, ये साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण है जो इसे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में से एक बनाता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार ग्रहण को एक विशेष काल माना जाता है। हिंदू धर्म में समुद्र मंथन की कथा है, जहां राहु और केतु ने छल से अमृत पी लिया था। भगवान विष्णु ने जब उनका सिर धड़ से अलग किया तो यही राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने लगे। ये एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में एक संतुलन है और ग्रहण उस संतुलन के कुछ समय के लिए बाधित होने का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। इसलिए भले ही सूतक ना लगे, कई लोग परंपरा के अनुसार इस दौरान भोजन और पानी से परहेज करते हैं और केवल मंत्र जप में लीन रहते हैं। ये आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका है, चाहे ग्रहण दिखाई दे या ना दे। तो दोस्तों, ग्रहण के इस विशेष काल में हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। करने योग्य मंत्र जाप। ग्रहण काल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। ये मन को शांत करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।
स्नान और अर्घ्य। ग्रहण समाप्ति के बाद पवित्र जल से स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। ये शुद्धि का प्रतीक है। पितरों का तर्पण और दान। चूंकि ये सर्वपितृ अमावस्या है, पितरों के लिए तर्पण और दान करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। ये उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का स्वर्णिम अवसर है। ध्यान और साधना। इस समय ध्यान और साधना से मानसिक शांति व आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। ये अपनी आंतरिक चेतना से जुड़ने का एक उत्कृष्ट समय है। ना करने योग्य। ग्रहण देखना। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण देखने से बचना चाहिए। ये एक पुरानी मान्यता है जो ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ी है। नुकीले औजारों का उपयोग। ग्रहण काल में कैंची, सुई या किसी भी नुकीले औजार का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये भी ऊर्जा संबंधी सावधानियों का हिस्सा है। भोजन पकाना और खाना। पारंपरिक रूप से ग्रहण काल में भोजन पकाना और खाना वर्जित माना जाता है। हालांकि भारत में सूतक नहीं है, फिर भी यदि आप आध्यात्मिक शुद्धि चाहते हैं तो इस परंपरा का पालन कर सकते हैं। किसी भी नए कार्य की शुरुआत। इस समय कोई भी नया और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें, क्योंकि ये काल चिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण के बाद कुछ खास उपाय करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। यह समय है अपने आप को शुद्ध करने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का। गंगा जल से स्नान। ग्रहण समाप्ति के बाद गंगाजल या स्वच्छ जल में कुछ बूंदें गंगाजल मिलाकर स्नान करें। ये शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। सूर्य देव को जल और लाल फूल। सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल फूल चढ़ाएं। ये सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का तरीका है। दान। गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और विशेष रूप से तिल का दान करें। दान करने से ग्रहों की नकारात्मकता कम होती है और पुण्य बढ़ता है। पितरों के लिए तर्पण। सर्व पितृअमावस्या के कारण अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें। उन्हें याद करें और उनके आशीर्वाद की कामना करें। अब बारी है सूर्यदेव के उन शक्तिशाली मंत्रों की, जिनका जाप करने से आपको सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होगी। इन मंत्रों में अद्भुत ऊर्जा होती है। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सह सूर्याय नमः। ये सूर्य का बीज मंत्र है जो तुरंत ऊर्जा देता है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय सहस्र किरण राय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ये मंत्र इच्छाओं की पूर्ति और 1000 किरणों वाले सूर्य की स्तुति करता है। ओम ऐहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपये माम भक्तया गृहाण अर्घ्यम दिवाकरः। ये अर्घ देने का मंत्र है जो सूर्यदेव से कृपा और तेज का आह्वान करता है। ये मंत्र ताकतवर शब्द हैं जो सूर्यदेव की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इन मंत्रों का जाप करने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सफलता बढ़ती है। तो दोस्तों, 21-22 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत में भले ही दिखाई न दे, लेकिन ये दिन पितृपक्ष अमावस्या और साल के अंतिम ग्रहण होने के कारण ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें सिर्फ एक खगोलीय घटना का साक्षी नहीं बनाता, बल्कि हमें अपने पूर्वजों से जुड़ने, आत्मचिंतन करने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर देता है। इस दिन की गई पूजा, दान, जप और ध्यान से पितरों की कृपा मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हर ग्रह, हर तारा और हर पर्व छुपाए बैठा है एक रहस्य, और हम यहाँ उन्हीं रहस्यों का पर्दा उठाने आए हैं। स्वागत है आपका नक्षत्रा 10 स्टार्स में, जहाँ मिलेगा आपको वेद, पुराण और ज्योतिष की दिव्य कथाएं, भक्ति, ज्ञान और उपायों का खजाना। ऐसे ही चमत्कारिक तथ्यों के लिए सब्सक्राइब करें नक्षत्रा 10 स्टार्स।